हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने सिंथेसिस की दूसरी एक्सरसाइज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपने बहुत अच्छे से कवर की होगी, बहुत अच्छे से समझी होगी। अगर आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की एक्सरसाइज अभी तक कवर नहीं की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की तीसरी एक्सरसाइज यानी सिंथेसिस की, जो कि आज प्रीपोजिशन पर बेस्ड होगी। प्रीपोजिशन के साथ आज नाउन या जीरंड का यूज करके हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। नाउन तो आप समझते ही हैं कि जिस चीज को आप नाम दे सकते हैं उसे नाउन कहते हैं। लेकिन जीरंड क्या होता है? जीरंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, जिसका प्रयोग हम प्रीपोजिशन के साथ करके हम सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने कुछ प्रीपोजिशन लिख रखी है, उनको देख लीजिए। फॉर, विदाउट, बाय, इन स्पाइट ऑफ, आफ्टर, ऑन, बिसाइड्स, और इसी प्रकार से और भी हो सकती हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। याद रखिएगा, या तो हम प्रीपोजिशन के बाद जीरंड का यूज करेंगे या प्रीपोजिशन के बाद नाउन का यूज करके हम बना देंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके सेंटेंसेस बहुत इजीली बन जाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, रमेश बॉट अ बुक, रमेश ने किताब खरीदी। ही गेव 2 रुपीज फॉर इट, रमेश ने किताब खरीदी फॉर 2 रुपीज। कितने रुपए के लिए खरीदी? फॉर 2 रुपीज। इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहां पर हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर हम नाउन का यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस बन जाएगा। रमेश बॉट अ बुक फॉर 2 रुपीज। बहुत इजीली सेंटेंस बन गया। जैसी हमारी डिमांड थी कि रमेश ने 2 रुपए की किताब खरीदी। हाँ, बहुत इजीली बन गया। देखिए यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन का भी यूज कर लिया, यहाँ पे नाउन का भी यूज कर लिया। हम कह सकते हैं कि हमने दो सेंटेंस को कंबाइन किया है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ही टॉट मी हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई। ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए दिए। उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, उसने मुझे 2 रुपए दिए। हम ऐसा नहीं कह सकते उसने मुझे 10 रुपए दिए, उसने मुझे 10 रुपए दिए हिंदी पढ़ाने के लिए। तो हम पहले उसने मुझे 10 रुपए दिए हिंदी पढ़ाने के लिए, और के लिए हमारा प्रीपोजिशन का कार्य कर जाएगा। देखते हैं, ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए दिए। फॉर के लिए के क्या लगा देंगे? फॉर। अब टॉट, टॉट की फर्स्ट फॉर्म टीच, और टीच की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? टीचिंग। फॉर टीचिंग मी हिंदी। बहुत इजीली बन गया। ही गेव मी 10 रुपीज, उसने मुझे 10 रुपए दिए। क्या पढ़ाने के लिए? हिंदी पढ़ाने के लिए। और देखिए यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन का भी यूज कर लिया, यहाँ पे जीरंड का भी यूज कर लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमने दो सेंटेंस को कंबाइन किया है, प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। बहुत इजीली बन गया। अगला सेंटेंस देखिए, शी डिड नॉट रीड एट ऑल, उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। शी पास्ड, वह पास हो गई। आपको नहीं लगता है कि शी पास, वो पास हो गई बगैर पढ़े? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। शी पास, और बगैर को कहते हैं विदाउट। बहुत इजीली ये सेंटेंस बन जाएगा कि शी पास्ड, और इसके बाद हम प्रीपोजिशन विदाउट का यूज कर लेंगे और रीड में आईएनजी लगाकर हम जीरंड बना लेंगे। विदाउट रीडिंग एट ऑल। क्लियर? अगला सेंटेंस देख लेते हैं। बगैर, हाँ, शी पास्ड विदाउट रीडिंग एट ऑल, वो बगैर पढ़े ही पास हो गई। अगला देखते हैं, शी गॉट गुड मार्क्स, उसके अच्छे नंबर आए। शी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। कहीं पे भी अगर आपको वर्क दिख जाता है तो आंखें मीच के उसके आगे बाई लगा सकते हैं। बाय वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करके उसके अच्छे नंबर आए। बाय वर्किंग हार्ड, comma, he got good marks। हाँ, कठिन परिश्रम करके उसके बहुत अच्छे नंबर आए। अगला देखिए, he must finish his work, उसे अपना काम जरूर समाप्त करना होगा। then he may go, तब वह अपने घर जा सकता है। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो अपना कार्य समाप्त करके घर जा सकता है, यानी समाप्त करने के बाद घर जा सकता है। तो बाद के लिए क्या लगा सकते हैं? आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं बेटा। हाँ, कर लेंगे हम लोग आफ्टर का प्रयोग कि आफ्टर
फिनिश को बेटा हम जीरेंड में कैसे बनाएंगे, फिनिशिंग, आईएनजी फॉर्म होती है। हाँ, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, यानी कि अपना कार्य समाप्त करने के बाद, ही, तब देन को नहीं लगाएंगे, ही में गो होम, अपना कार्य समाप्त करने के बाद वह घर जा सकता है। अगला सेंटेंस देखिए, ही स्टार्टेड लास्ट, उसने सबसे आखिरी में शुरू किया, ही फिनिश्ड फर्स्ट, लेकिन उसने सबसे पहले खत्म किया। जब दो विरोधाभास वाले सेंटेंसेस आते हैं तो हम इसको इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि बावजूद इसके कि उसने सबसे लास्ट में शुरू किया, लेकिन वो उसने खत्म पहले स्थान पर किया, और बावजूद को कहते हैं बेटा इन स्पाइट ऑफ। सबसे पहले लगा देते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लास्ट, कॉमा, ही फिनिश्ड फर्स्ट। क्लियर, बहुत इजीली बन गया, बावजूद इसके कि उसने सबसे अंत में शुरू किया, उसने सबसे पहले खत्म किया। अगला देखते हैं, द सन रोज, सूर्योदय हुआ, शी डिड नॉट गो टू वॉक, वह वॉक पर नहीं गई। बावजूद इसके, यहां पे भी याद रखता कि सूर्यास्त के, सॉरी सूर्योदय के, वह मॉर्निंग वॉक पर नहीं गई। सूर्योदय, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ द सनराइज, सनराइज। हाँ बेटा, यहां पे देखिए सन एज अ सब्जेक्ट है, रोज यानी कि वर्ब की तरह कार्य कर रहा, लेकिन सनराइज अगर एक में कर देंगे तो ये नाउन की तरह कार्य करेगा, और हमारी जैसी शर्त थी कि या तो आप प्रीपोजिशन के बाद नाउन यूज करें या जीरंड यूज करें। इन स्पाइट ऑफ द सनराइज यानी सूर्योदय के बावजूद, शी डिड नॉट गो टू वॉक। क्लियर, हाँ, सूर्योदय के बावजूद वो टहलने नहीं गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि यू वर्क हार्ड, यू वर्क वेरी हार्ड, यू पास, तुमने बहुत कठिन परिश्रम किया और तुम पास हो गए। हमने कहा था कहीं पे भी वर्क दिख जाए तो उसके आगे कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बाय लगा देते हैं, बाय वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम कर कर, कॉमा लगाइए, यू पास्ट। बहुत इजी सेंटेंस था। अगला देख लेते हैं। अगला भी देखिए वर्किंग से है, बाय वर्किंग ही वर्क क्विकली, उसने बहुत जल्दी कार्य किया, ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने सबसे पहले समाप्त किया। इसमें भी बाय बना देंगे, बाय वर्किंग क्विकली, कॉमा, ही फिनिश्ड फर्स्ट। क्लियर है। अगला देखिए, रमेश फेल्ड, रमेश फेल हो गया, ही हर्ड द न्यूज, उसने ये समाचार सुना, ही स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लगा। याद रखिएगा सबसे पहले उसने क्या किया, सुना। क्या सुना, कि वो फेल हो गया, यानी फेल होना, ये फेल हो गया क्रिया है, और फेल होना को कहते हैं फेल्योर, विफलता, अपनी विफलता को सुनकर, फेल्योर, फेल्योर होती है विफलता। तो उसने अपनी, हम ऐसे तो कह सकते हैं कि उसने अपनी विफलता की न्यूज सुनकर वह रोने लगा, यानी रमेश रोने लगा। तो सबसे पहले उसने सुना होगा, इसको जल्दी से बनाते हैं। और कहीं पे भी आपको हर्ड दिख जाए, देखिए यहाँ पे भी हर्ड है, यहाँ पे भी हर्ड है, और हो सकता है कि हाँ यहाँ पे भी हर्ड है, यानी इसको हम जब भी आपको हर्ड दिख जाए तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर। अब हिज नहीं है लेकिन सेंस वही है कि वो अपनी बात कर रहा है, तो हम हिज का प्रयोग कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तब भी सही है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर। अब आप कहेंगे यहाँ पे फेल्ड है और यहाँ पे फेल्योर क्यों लगाया, यहाँ पे बेटा वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे नाउन की तरह कार्य कर रहा है। आप इसका अर्थ देखिए, अपनी विफलता की न्यूज सुनते ही वो, उसने रोना शुरू कर दिया, he started weeping। हाँ, यहाँ पे फेल्योर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, ना कि वर्ब की तरह। अगला देखिए,
ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलो ही स्टार्टेड वीपिंग। अगला देखिए, ही वाज अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो गया। आई हर्ड द न्यूज, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट अलग अलग है। आई हर्ड द न्यूज, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैं कहा गया, पुलिस स्टेशन गया। तो किसने सुना था? आई हर्ड। ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, ही का क्या हो जाएगा? हिज अरेस्ट, यानी उसके अरेस्ट होने की न्यूज सुनते हैं। हाँ बेटे, यहां पे भी क्रिया है, यहां पे हमने एज अ नाउन यूज किया है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट, कॉमा, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। हाँ, कहीं पे भी आपने कोई न्यूज सुनी, कुछ भी सुना है, तो उसके पहले आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज इल, प्राइम मिनिस्टर बीमार थे। सम मिनिस्टर्स हर्ड द न्यूज, कुछ मिनिस्टर्स ने ये न्यूज सुनी। दे वेंट टू हिज रेजिडेंस, वो उनके आवास पर गए। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज यानी कि प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।